गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में सप्तमा पाठा रघुवंशम रीड करेंगे, है ना। सप्तमा पाठा रघुवंशम, तो ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंशम के प्रथम सर्ग से यह पाठ लिया गया है। रघुवंश, इस काव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन किया गया है ना। राजा दिलीप से स्टार्ट, अग्निवर्ण जो है वो लास्ट है ना। तो रघुवंश में कालिदास द्वारा रचित यह संस्कृत महाकाव्य है ना। रघुवंश जो है, तो इस महाकाव्य में वही बताइए 19 सर्गों से रघु के कुल में उत्पन्न, है ना। रघु के कुल में उत्पन्न, रघु मतलब राजा राम जी, है ना। राम जी के कुल में उत्पन्न 19 राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें से हम इसमें राजा दिलीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देवस्तो मनुर्नाम मान्यो मनीषिणाम आसीन महिच्छता माद्यः प्रणवच्छन्द सामी, है ना। तो विद्वानों में पूज्य वैविस्त नाम से प्रसिद्ध मनु वेद मंत्रों में ओंकार की तरह राजाओं में प्रथम थे। जैसे वेद मंत्रों में ओंकार सबसे प्रथम में है ना। ओंकार नाथ जो है, ओंकार मंत्र जो है वो वेद मंत्रों में सबसे प्रथम है, उसी तरह राजा मनु जो है राजाओं में सबसे प्रथम राजा थे। तदन्वे शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिन्तरः दिलीप इति राजेन्द्रो बिन्दुः क्षीर निधावी। अत्यंत पवित्र उस सूर्य वंश में अधिक पवित्र निष्कलंक चरित्र वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप उत्पन्न हुए, है ना। राजा मनु के वंश में राजा दिलीप उत्पन्न हुए। जिस प्रकार क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न होता है, क्षीर सागर में जिस प्रकार चंद्रमा उत्पन्न होता है। क्षीर सागर मीन्स क्षीर सागर, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि क्षीर सागर विष्णु जी और लक्ष्मी का वास है, वहीं वो रहते हैं। दूध का सागर, है ना। क्षीर सागर दूध का सागर ऐसा कहा गया है। तो क्षीर सागर में जैसे चंद्रमा उत्पन्न होता है, उसी तरह सूर्यवंशी, है ना, अत्यंत पवित्र सूर्यवंशी वंश में राजा दिलीप उत्पन्न हुए, यहाँ पैदा हुए। आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृश गमः, आगमः सदृश आरंभ, आरंभ सदृश दयोः। राजा दिलीप जिस तरह सुंदर और सुंदर शरीर वाले थे, है ना। जिस तरह राजा दिलीप जो है सुंदर और विशाल शरीर वाले थे, उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी विशाल थी, है ना। बुद्धि विशाल थी। जैसी विशाल बुद्धि थी वैसी ही शास्त्रों का उनका शास्त्राभ्यास, है ना, शास्त्रों का ज्ञान भी वैसी था। जैसा शास्त्र उनको कार्य करते थे वैसे ही उनको सफलता प्राप्ति होती थी। जैसे वे शास्त्र के अनुकूल कार्य करते थे वैसे ही उनको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती थी, ठीक है। राजा दिलीप का वर्णन है ना यहाँ पे। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिं गृहीत सहस्त्र गुण मुस्रष्टुम आदते ही रसम रविय। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से धरती पर धरती का जल सोख कर, है ना, फिर वो 1000 गुना बारिश करता, जल वर्षा करता है, उसी तरह राजा दिलीप जो है अपने प्रजा का 6वां भाग कर के रूप में लेकर उसे जो कर्म के रूप में लेते थे उसे अपनी प्रजा की ही भलाई में लगाते थे राजा दिलीप जो है ना। तो आगे है, प्रजानाम विन्याधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्ता साम केवलम जन्म हेतवः, है ना। तो प्रजा वर्ग की
सदाचार आदि की शिक्षा देने के कारण, रक्षा करने के कारण, है ना, प्रजा को सदाचार आदि की शिक्षा देने के कारण, रक्षा करने के कारण, उनका पालन पोषण करने के कारण राजा दिलीप जो है वो सच्चे अर्थों में पिता थे। जन्म देने वाले पिता तो केवल जन्म देने के कारण ही पिता कहलाते थे, लेकिन राजा दिलीप जो है अपनी प्रजा का पालन पोषण, रक्षण, है ना, भरण पोषण और सदाचार का जो शिक्षा है वो सब देते थे। तो उनकी प्रजा का जो उनके जन्मदाता जो पिता थे वो सिर्फ जन्म के पिता थे, लेकिन असली पिता राजा दिलीप थे। तेवेश्वो अपि सम्मतः शिष्टस्त्यास्तस्य यथोधम त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासी दंड कुलीनोर्गच्छता। शत्रु होते हुए भी राजा दिलीप को सज्जन पुरुष प्रिय थे, है ना, सज्जन पुरुष प्रिय थे। किस तरह? जैसे रोगी को कड़वी दवा प्रिय होता है ना, रोगी को अगर कोई बीमार है तो उसको दवा जो है वो प्रिय, क्यों? उसको ठीक होना है, लेकिन वो दवा कड़वा है फिर भी उनको वो प्रिय है ना। तो शत्रु होते हुए भी सज्जन पुरुष, सच्चे व्यक्ति उनको राजा दिलीप को प्रिय थे, है ना। वैसे ही कड़वी औषधि के समान वो उनको प्रिय थे। परंतु त्याजो दुष्ट प्रयोस्यापि, दुष्ट जो बुरे व्यक्ति थे, दुष्ट थे, प्रिय बंधु, है ना, अपने बंधु भाई होते हुए भी वो उनको अप्रिय थे, है ना, वो उनको अप्रिय थे। त्यागने उनका त्याग करते थे, त्यागने योग्य थे। जैसे सांप के द्वारा काटा गया उंगली, है ना, उसको त्याग कर दिया जाता है, उसी तरह राजा दिलीप उनको त्याग देते थे। ठीक है, आगे है तस्य दाक्षिणाय ऋणेन नामना मगध वंश राजा, अच्छा मगध वंशजा है ना, ठीक है। तस्य दाक्षिणाय ऋणेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा त्यासी ध्वरश्वे दक्षिणा। उस राजा दिलीप की रानी मगध वंश में उत्पन्न दान देने इत्यादि गुणों से प्रसिद्ध, है ना। उस राजा दिलीप की रानी मगध वंश में उत्पन्न दान दक्षिणा देने आदि में प्रसिद्ध सुदक्षिणा इस नाम से प्रसिद्ध उसी प्रकार थी जैसे जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी, है ना। तो राजा दिलीप की पत्नी भी दक्षिणा के समान, वो यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के जैसे ही गुणवान थी, इसलिए वो प्रसिद्ध थी। अथाव्यचर्य विधातारं प्रयतो पुत्र काम्या तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जगतुरा आश्रम। ठीक है, तो मंत्रियों पर राज्य का कार्यभार सौंपकर, है ना, मंत्रियों पर राज्य का कार्यभार सौंपकर पुत्र की कामना से पवित्र होकर वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले गए, है ना। ब्रह्मा जी की पूजा करके वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम के लिए चले गए। वीणम आदाय घोष विदान उपस्थितान नामधियानि पृच्छन्तो वन्यानम मार्ग साथिनाम। ठीक है, भेंट में देने के लिए गाय का मक्खन ग्वालों के द्वारा लाया गया, है ना। गाय का जो मक्खन लेकर आए हुए भेंट में देने के लिए वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे, है ना। तो उनको भेंट में देने के लिए वृद्ध गांव के वृद्ध ग्वालों के द्वारा लाया गया से वन में उत्पन्न होने वाले मार्ग के वृक्षों का नाम पूछते हुए राजा दिलीप और
फिर दक्षिणा चले गए, है ना। तो ये है इसका कि भेंट में देने के लिए आश्रम के लिए निकल गए, तो उनको भेंट में देने के लिए गांव के जो वृद्ध वाले थे उनके द्वारा लाया हुआ मक्खन लेकर जंगल में, है ना, नामदेव मारे के वृक्षों का नाम पूछते हुए वो दोनों जा रहे थे, तो मार्ग में जो वृक्ष पड़े थे, मार्ग तो सुनसान है ना, तो उनका नाम पूछते हुए वे आश्रम की ओर चल दिए। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। ओके, चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।